आज के परमाचार्य सर्वोत्तम प्रतिभा संपन्न पांडित्य के अपार पारावारी गणों के मेर रंग जय जय गुरुदेव भगवान की, जय जय गुरुदेव भगवान की। हम आपका आतिथ्य करें ऐसी हमारी क्षमता तो नहीं है, फिर भी हृदय के भाव सुमन सेवा में आपके समर्पित है। कि आपके आतिथ्य में, आपके आतिथ्य में असमर्थ है क्षमता हमारी। ये देव प्राणों की प्रतंत्रित अभ्यर्थना स्वीकार कर लो। देव प्राणों की प्रतंत्रित अभ्यर्थना स्वीकार कर लो कि धन्य है हमें आपकी जो ये पुण्य से पद रज मिली है और इस भटकती जीवन तरणी को, इस भटकती जीवन तरणी को बात मनवा उचित मिली है। तो भगवान तो आपके आदेश से ये भाग्य शरीर मेरा खिला है। आपके आतिथ्य में ये धन्य है जीवन सुना आपके द्वारा मेरे प्रति व्यक्त की गई अभिव्यक्ति। आपने कहा हम आपका आतिथ्य करें, हम आपका स्वागत करें, ये हमारी सामर्थ्य नहीं। निश्चित रूप से एक धर्म रूप व्यक्तित्व यदि पाप रूप का स्वागत करेगा उसकी सामर्थ्य तो नहीं होगी, क्योंकि उपजे जदप पुलस्त कुल पावन अमल अनूप तदप महीश्वर श्राप बस भय सकल अग्नि। जो स्वयं में पाप रूप है, आप कहते हैं आप स्वागत करने की सामर्थ्य नहीं है। तो जब सामर्थ्य नहीं है तो आप जैसे व्यक्तित्व के द्वारा एक पाप रूप का स्वागत इन स्वर्णाक्षरों में क्यों जानना चाहते? बंधुवर, ये ऐसी कुछ विधाएं होती है, ऐसी कुछ व्यक्ति के अंदर समस्याएं हुआ करती है। तो आज ऐसी मेरी समस्या है, आज मेरे सामने ऐसी एक व्यथा है जो विशेष रूप से कह भी नहीं सकते हैं बंधुवर, और न बताने का हमारे पास इतना समय भी है कि जो हम आपको इतने अर्थ से बता सकें दशानंद जी। और हाँ, हम आपका आतिथ्य तो कर सकते हैं, स्वागत तो हम कर सकते हैं, परंतु अगर कुछ आगे भी पूछना है कि कहाँ क्या कैसे क्या, तो हमारे सहयोगी हमारे श्री बाणासुर जी हैं, इनके मुखार बिंदु से आप। तुम मानवता की साकार मूर्ति हो, दानवता को दलने वाली, सत्य अहिंसा और न्याय का आर्टिक पालन करने वाले है। कार्य तुम्हारे सीरत ध्वज झिलमिल झरना झरने वाले हो, मानवता की साकार मूर्ति जनक। देख रहा हूँ देश देशांतर के नेपालों महिपालों भूपालों का आगमन। इस सारे के सारे नेपाल आपके प्रण को सुनकर यहाँ उपस्थित हुए। मैं भी आपके प्रण के संदर्भ में जान करके ही यहाँ आया हूँ।
चाहे देखिए आप राज्य के निकाल भाव बड़ा भूत भाव भगवान शंकर के पावन पिनाक दर्शन। भगवान भूत भावन शंकर के पावन पिनाक प्रथम तो हमारा प्रणाम स्वीकार करें। आज सोचने के लिए विवश हूं कि एक मानवतावादी समाज में जहां गार्गी जैसे विदुषी, सांकल्य जैसे ऋषि, सदानंद जैसे कुल पुरोहित, अष्टावक्र जैसे गुरु, ऐसी समाज में एक परोपकारी को बदले में उपकार क्यों? ये प्रश्न है मानवता के ठेकेदारों पर, यह प्रश्न है मानवता का बिकने वाल। अब तो मैं कहने के लिए विवश हो गया कि नए मकानों में चीजें पुरानी कौन रखता? बड़े शहरों में परिंदों को पानी कौन रखता है? हमें थामे खड़े गिरती हुई दीवार को ओढ़ना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है? सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन? सुना आप लोगों ने श्रीमान जी के वचनों को। श्रीमान जी का मिथिला राज समाज के अंतर्गत पदार्पण राजा जनक के द्वारा श्रीमान जी का यथोचित अभिवादन के साथ साथ मिथिला की वस्तु स्थिति से अवगत कराना। प्रभावित हुए श्रीमान जी, चले गए जनक जी, किंतु रावण जी के वक्तव्य राजा जनक के प्रण के प्रतिकूल। ये बात तो ठीक ठीक हमारी समझ में नहीं आई। अब तो चलता हूं, श्रीमान जी से साक्षात्कार करता हूं और उन्हें समझाने का पूर्ण प्रयास करता हूं, और ऐसा मेरा विश्वास है कि मेरी बात उनके समझ में अवश्य आएगी। ओ दशग्रीव दशानंद दशकंठ केकसी नंदन कंचन नगरी सम्राट, विश्व के सार्वभौम सम्राट श्री रावण जी, जय जय श्री शंकर भगवान की। हाँ हाँ बोलते हैं भगवान स्वरूपराधीश महाकाल मृदंगाचार्य जय जय महाकाल। श्री रावण जी, आपके द्वारा राज समाज के अंतर्गत एक वक्तव्य प्रस्तुत किया गया, जिसमें आपके द्वारा कहा गया कि एक परोपकारी के साथ अपकार का बदला क्यों? विचार करने लगा कि ये आयुध है, क्या आयुधों के माध्यम से, शस्त्रों के माध्यम से, या उनके द्वारा कोई भी उपकार का कार्य किया जा सकता है, या उनको धारण करने वाले के माध्यम से उपकार का कार्य किया जाता है? अगर जनमानस में कोई भी उपकार किया गया है तो इनके माध्यम से या इनको धारण करने वाले के माध्यम से? पहली बात। दूसरी बात, मैं ये जानना चाहता हूं कि इनके द्वारा कौन सा ऐसा उपकार किया गया जिसके बदले में आपकी दृष्टि में इनको अपकार प्राप्त हो रहा है? मैं अपनी वाणी को अल्प विराम देता हूं। जहां से आपने छोड़ा है बिल्कुल दो शब्दों में क्योंकि कहीं से बताया गया था कि समय का भी अभाव है। यदि इनके द्वारा कोई अब तक उपकार नहीं किया गया तो आज की 17 पीढ़ी पूर्व देवराज को दिए गए थे। देवराज इति ख्यातो निमित ज्येष्ठो महीपति न्यासो एवं तत्स भगवान हस्ते दत्ता महात्मा नाम। यह धनुष राजा जनक के पूर्वज देवराज को धरोहर के रूप में दिए गए। इनका कोई उपकार नहीं था, तो तब से लेकर अब तक इनका पूजन अर्चन बंधन उचित होता रहा होगा आपकी दृष्टि में। यदि व्यक्ति प्रभावी है, शस्त्र प्रभावी नहीं है। एक व्यक्ति है, सैनिक बहुत है सीमा पर और शस्त्र नहीं है, तो क्या विजय हो जाएगा? जितना महत्व सैनिक
उतना ही महत्व सशस्त्र का। आवश्यकता दोनों की है समाज में। और ऐसी ज्ञान नगरी में राजा जनक के द्वारा मनमाने ढंग से बिना किसी की अनुमति लिए एक न्यास का खंडन क्यों? अल्प विराम लगा के उत्तर की अपेक्षा कर। श्री राम जी, देखिए आपने जो हमने मार्ग प्रशस्त किया था, जो मैंने मार्ग बनाया था, उसको आपने छुआ तक नहीं। मेरे द्वारा 2 बिंदु आपके सम्मुख यही के संतोष भले। बस एक क्षण रुकिए। समाज भी बैठा है और ये समाज ऐसा वैसा है भी नहीं। मैंने 2 मार्ग आपके सामने रखे थे। पहला मेरे द्वारा कहा गया था क्या आयुधों के माध्यम से कोई भी उपकार किया जा सकता है या आयुधों को धारण करने वाले के द्वारा, उस पर आपका कोई विचार नहीं। दूसरा मैंने मार्ग आपके सामने प्रस्तुत किया था कि इनके द्वारा कौन सा उपकार जनमानस में किया गया जिसके बदले इनको अपकार प्राप्त हो रहा है, उस पर भी आपका कोई उत्तर प्रत्युत्तर नहीं। हाँ, समाज में आपने एक नई भूमिका प्रस्तुत कर दी, न्यास के रूप में दिए गए। वो तो बात अलग की है, बाद की है, लेकिन जो यात्रा मैंने प्रारंभ की थी आपके वचनों को सुनकर के, उस पर आपका कोई भी चिंतन नहीं आया। चाहता हूं कि चिंतन पहले वहां हो। हाँ, आपने राजा जनक पर प्रश्न चिन्ह लगाया, राजा जनक पर प्रश्न चिन्ह लगाया। तो एक चीज मैं इस संदर्भ में अवश्य कहूंगा कि राजा है कैसा, राजा है कैसा, राजा के विषय में क्या कहा गया है? जहाज ज्ञान भावनिस नासा। ऐसे व्यक्तित्व पर आप प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं और खुद कैसे है? पहले किसी पर प्रश्न चिन्ह लगाने से पहले पूर्व में अपने कालम को झांकना चाहिए, अपने गिरेबान को। ये सत्य अन्य भी है आपके लिए, बहुत कुछ है, बहुत कुछ छोड़ रहा हूं। अपने गिरेबान को झांक कर देखिए। राजा जनक के विषय में कहा गया जास ज्ञान व भवनिस नासा, और ऐसे व्यक्तित्व पर आप प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। तो चाहता हूं यात्रा वहीं से शुरुआत करें। ये न्यास और जो कुछ भी है सब आगे लगाएं। देखो, जैसे राजा जनक का ज्ञान ऐसा है कि कभी ज्ञानी व्यक्ति गलत कर्म नहीं करता, तो ज्ञानी गलत कर्म नहीं करता। राजा प्रताप भान जैसा ज्ञानी व्यक्ति इसके कर्म क्या थे? जहां लग कहे पुराण सूत्र एक एक सब जाग, 12 सहस्त्र सहस्त्र नप किए सहित अनुराग। ऐसा व्यक्ति भी क्या के द्वारा ये तो गलत कर्म किया गया तो उसका फल भोगना पड़ा। मेरी दृष्टि में राजा जनक भी आज दोषी है। आपने कहा इनके द्वारा क्या उपकार किया गया? त्रिपुराधीशों का विनाश, कमलाक्ष, तारकाक्ष, विद्युत माली विनाश किया गया भगवान शंकर के द्वारा। माध्यम ये आपने कहा संन्यास की बात जो है वो बाद में देखो। आज न खाए काल को झक्के उसको गोरखनाथ न रखे, सब आज ही है। राजा जनक के इस कृत्य पे रावण का विरोध इस कारण है क्योंकि इसमें किसी की सहमति नहीं है। राजा जनक का स्वयं का निर्णय है, सही पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज चैतोरा। न्यास के ऊपर एकाकी निर्णय का अधिकार राजा जनक को है, तो कैसे? अल्प विराम लगा के उत्तर की अपेक्षा करता। बहुत अच्छा, आपने हमारे बिंदु को छुआ और उसमें आपका उत्तर आया कि इनके द्वारा त्रिपुराधीशों का विनाश किया गया। माध्यम बने ये, और उपकार करने वाले फिर शंकर जी हैं या ये हैं? माध्यम भी होता है। अच्छा, अगर ये वहां माध्यम बने तो फिर भगवान शंकर के द्वारा इनको दिया क्यों गया?
देवरातिथि ख्यातो निमित ज्येष्ठो महीपति न्यासो अंतस भगवान हस्ते दत्ता महात्मा नाम। अब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, आपने प्रश्न लगा थोड़ा उत्तर है इसका। जिस समय दक्ष यज्ञ में भगवान शंकर देवताओं से कुपित हुए, हे देवताओं तुमने मेरा अपमान होते दक्ष के यज्ञ में देखा है, मैं इस धनुष के माध्यम से तुम्हारे श्रेष्ठ मस्तकों को काट दूंगा। उस समय देवताओं ने भगवान शंकर की प्रार्थना की, भगवान शंकर प्रसन्न हुए और भगवान शंकर ने ये हर्ष देवताओं को दिया और देवताओं के माध्यम से ये वरुण देव को दिए गए, या ये कह दूं देवताओं में वरुण देव को दिए गए और वरुण देव के द्वारा देवराज को प्राप्त हुआ। भगवान शंकर ने प्रसन्न मन से इनको दिया, इसमें अनुचित कर्म क्या है? चलिए, प्रसन्न मन से दिया है, प्रसन्न मन से दिया है या क्रोध में दिया है? दक्ष यज्ञ वधे पूर्वम, दक्ष यज्ञ वध करने को उपरांत भगवान शंकर क्रोध में थे। समस्त देवता त्राय त्राय करने लगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने देवताओं पर भील को धारण कर लिया था और उस समय सभी देवताओं ने विनती की, प्रार्थना की। भगवान शंकर ने देवताओं को दिया और देवताओं ने राजा जनक को न्यास के रूप में दिया। एकदम सही। देवराता इति ख्यातो निमित ज्येष्ठो महीपति न्यासोयम तस्य भगवान हस्ते दत्तो महात्मना। न्यास अर्थात धरोहर, जो मांगने पर वापस की जाए, लेकिन मांगी किसके द्वारा जाए? जिसके द्वारा दी जाए कि किसी तीसरे के द्वारा? विरोध करने का अधिकार किसका? जिसके द्वारा वो प्रदान की जाए। प्रदान की गई देवताओं के द्वारा और देवता यहाँ उपस्थित हैं। देवतनु शरीरा, देवताओं के द्वारा कोई विरोध नहीं। क्या राजा जनक से किसी भी देवता ने अभी तक कहा कि राजन तुम ये अनुचित कार्य कर रहे हो, मैंने धरोहर के रूप में तुमको दिया था, इसको क्यों तुम दे रहे हो? अगर किसी देवता के द्वारा विरोध नहीं है तो रावण जी के द्वारा विरोध क्यों? क्या इनको नियुक्त किया गया है कि आप जाओ वहां विरोध करो, जाकर धनुष की रक्षा करो? मैं फिर अल्प विराम। क्या विरोध वही व्यक्ति कर सकता है जिसको क्या नियुक्त किया गया? ये सर्व समाज की संपत्ति, इसमें कोई भी विरोध कर सकता है। दक्ष यज्ञ का विरोध दधीच ने किया तो क्या दधीच को नियुक्त किया गया था? भगवान शंकर ने नियुक्त किया था कि जाओ तुम विरोध करो जाकर। ये सबके हैं, इनके द्वारा समाज की रक्षा हुई त्रिपुराधीशों के आतंक से। हो गए विश्व के हैं, अस्त्र किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता। हो गया? चलिए, आपके द्वारा कहा गया था, वही छोड़ दिया। हो गया? वहीं से आपके द्वारा कहा गया कि ये समाज के हैं। अगर समाज के हैं तो 16 पीढ़ी से राजा जनक के यहाँ रखे हुए हैं न्यास के रूप में। न्यास श्रीमान जी 2 प्रकार का होता है, विचार करें। एक निज न्यास, एक लोक न्यास। विचार करने की आवश्यकता यह है कि ये किस रूप में गए? निज न्यास में, लोक न्यास में? निज न्यास में, निज न्यास में। प्रमाण कर रहा हूँ, प्रमाणित है, ऐसी बात मैं नहीं बोलता हूँ। सुनी सुनाई और सुनिए, निज लोक न्यास भी अगर किसी व्यक्ति के पास 3 पीढ़ियों तक रखा रहे तो वो भी निज न्यास कहलाता है। निज न्यास बोल नहीं रहा हूँ, प्रमाणित बोलता हूँ। अगर हल्ला मचाने का हमें हमारा आपका समय का अभाव है, हल्ला समय का अभाव कुछ नहीं है। तो सुनिए, अब सुनिए, लोक न्यास के रूप में भी अगर ये दिए गए तो 16 पीढ़ी से राजा जनक के यहाँ है। अभी तक क्या इनका हाल चाल लेने आप भी आए? आज केवल हल्ला काट रहे हो। राजा जनक की ये व्यक्तिगत संपत्ति हो जा चुके हैं और जो आप कह रहे हो राजा जनक का एकांकी निर्णय, एकांकी निर्णय नहीं है। राजा जनक ने अपने पुरजनों से, अपने आचार्यों से विचार विमर्श करने के उपरांत ही इन पर प्रण रखा है। ये आप भी जानते हैं। क्या? नृप लख कुंवर सयान बोल गुरु परिजन, ध्यान से सुनना। नृप लख कुंवर सयान बोल गुरु परिजन, कर मत रचऊ स्वयंवर धारी शिव धनु पर पन। ऐसे
विचार नहीं किया राजा जनक ने। विचार करने के उपरांत तभी इन पर प्रण रखा है। अब या तो आप मिथ्या भाषण कर रहे हैं या राजा जनक। मैं देखो बहुत हल्ला नहीं मचाते, बिल्कुल दो शब्दों में अपनी वार्ता रखते हैं। आप भूसे का ढेर लगाते हैं और आज अलग कर देते। देखो वो तो हम मालूम है। नहीं, बिल्कुल सीधी सीधी वार्ता है। यदि ये पन है तो राजा जनक का पन क्या है, जरा उसी में यात्रा करें जहां से आपने कहा है। पन धरे शिव धनु रचे स्वयंवर अति रुचिर रचना बनी, जन प्रगत चतुरानन दिखाई चतुरता सब आपनी, तब देश देश संदेश पठयो। संदेशा क्या भेजा गया कि राजा जनक का प्रण है इनको चढ़ाने का। उसी में जरा यात्रा करना। राजा जनक का प्रण है इनको चढ़ाने का, तो या तो चढ़ाने वाली बात सत्य है, एक पे खड़े हो देखो, या कि ये सत्य है सही पुरारी को दंड कठोरा राज समाज आज जय तोड़ा। इनको तोड़ने की बात में रावण का विरोध है, चढ़ाने कोई रावण का विरोध ही नहीं है। और उसमें पुरजनों का भी कोई विरोध नहीं, पुरजन भी सम्मिलित है कि इनको चढ़ा के बल का परीक्षण किया जाए। अब तक जो भी बल के परीक्षण हुए हैं उसमें क्या किसी वस्तु को नष्ट कराया गया? जब मैंने अपने बल का परीक्षण किया तो कौतुक ही कैलाश पुण्य नीनस जाए उठाए, मनो ताल निज बाहु बल। कैलाश पर्वत को नष्ट किया गया। जिस समय आपने अपने बल का परीक्षण किया तो सकई उठाए सरासुर मेरु, आपकी तरह के मेरु पर्वत को नष्ट किया गया। तो आप राजा जनक बल का परीक्षण कर रहे हैं, तो निर्णय के उठाने का होना चाहिए, चढ़ाने का होना चाहिए, जिसमें पुरजनों का कोई विरोध नहीं। पन राजा जनक का पन क्या है? जो इनको चढ़ाएगा उसके साथ पुत्री का ग्रहण संस्कार किया जाएगा। तो ये बात मिथ्या है, कोई पुरारी को दंड कठोरा बहुत समाज आज जय तोड़ा। एक पहलू पे खड़े हो, दो नावों पे चलोगे तो हो सकता है गिर जाओ। भाई एक बात सत्य करो, या तो सोई पुरारी को दंड कठोरा या जो आपकी पुरजन, इसमें सत्य कौन है? एक बात पकड़ो, देखो दोनों पे नहीं बोल चुके। बिल्कुल सुने, ये जो आप कह रहे हैं दो नावों पर पैर न रखे एक पर खड़े हो, अभी तक मेरे द्वारा ऐसी कोई चर्चा ही नहीं की गई समाज के अंतर्गत। ये जो दो बिंदु रख रहे हैं ये आपके द्वारा ही रखे गए हैं। प्रथम बिंदु ध्यान से सुने। दूसरी बात, जब आप पुराणांतर को एक साथ जोड़ रहे हैं, मतांतर, पुराणांतर, ग्रंथांतर, जहां से भी आप जोड़ रहे हैं अंतर है। क्योंकि एक गीतावली, दूसरी मानस, दो के आप अलग अलग उदाहरण ले रहे हो और जो एक साथ रहे हो। और दूसरी बात फिर सुधार करें, गीतावली में जानकी मंगल की मंगल सुधार कर लिया, जानकी मंगल हाथ उठा के सुधार। लेकिन ये मतांतर है या नहीं है ये आप बता दें ना, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? एक ही पिता के दो पुत्र हैं, लेकिन पुत्र का नाम अलग है, पुत्र की आयु अलग है, पुत्र का व्यवहार अलग है, पुत्र के कर्म अलग है, तो एक कैसे? और दूसरी बात उसी में और ले ले, सोई पुरारी को दंड कठोरा फटाएगा, साइन करती जलन टूटेंगे, गगन पर मच जाएगा। फिर समाज पे ध्वंस होगा, फिर जाएगा, शुरू हो जाएगा, न पालेगा ठिकाना नहीं है, ठुकेगा, सुबह टूट जाएगा। एक साथ की पता में धक्का की जब खुद भूत भी जाएगा। क्यों तो मधुता का करता हूँ ध्यान, वरना बता दूं रावण का स्वभाव मस्तक पर तार बनकर मैं जब युद्ध करके मैं भूतल की शक्ति लगे है, पलट भान भूतल पर करूंगा चंद दिन के मैं जाओगे तुम विश्वास
चलो काटे गए एक काट की कालवा निषेध तो उठेगा ही तो कोई भी कुछ भी हो युद्ध में कोई बच न पाएगा। मैदानी स्वयंवर में वर्तन करोगे बात तो विश्व से विश्वमाता बस मिटाना तो चलो फिर सामने मुझे जरूर एक चीज बनाएगी बात यही है कि तुम्हारे खुद पिता तो दिमाग पटाएगी टांगी 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 जरूर है मैदानी तो बदल जाएगी बातें बात कहां तक मतलब चंदन को नारी का भागी रहेगा विश्व कर दूंगा छाछार आल बाल से के साथ धूल में मिलाऊंगा धन धरा पर्दा धसमार खतमाई सप्तदेव सप्त सिंधु एक में मिलाऊंगा आवश्यक संकल्प लेकर तेरी रक्षा में एक पील मालू तुझे धूल में छटाऊंगा यादें समझाओ वीर तो है बार बार आज तेरे वंश का आज से ना बचा तीखे तलवार जो नदी के बाहर से रहे दबाग दबाग कमी दमन दंडों का उछल कर अपने एक डर दो डर दो डर दो तो फट जाएगा साई करती चलेंगे मुझे तपन टूटेंगे साई गगन से मच जाएगा सैन्य से ये मैं फिर समाज से समझोगा कोर्ट में दस्तर दिमाग के दस्तर का फर्ज गाड़ियों फराक है ताजू ने सत्तों सीधे पटावेंगे मारो उसको तो फर्ज फटने लगे चक्का के लगने से पहाड़ टकराएंगे क्रोध में ज्वाला उठी शांत में मलाया गिरी पक्का पहाड़ थोड़ा जीवन बनाएंगे कहीं हो सका निशान का आज मेरा देश से भागने के लाले लगते हैं ये बातें करके क्यों तो रुफा कराएगा ज्यादा इठेगा बल्ला तो धूल चढ़ता जाएगा किस मैया ने जाया न हो टक्कर मेरी खेल सके मैं हूँ ठंडी आग नहीं जो चाहे वो खेल सके का पतंग मर में ज्वाला पहुंचाऊंगा कहीं पे आला मुझको तेरा फसाद बुझाऊंगा इसका धाती नहीं किसी की अजवा में छुपा होती है तनख्वाह हो रहा है आज ये भी अपने ठाकुरों की है इसी समाज में लड़ना है जिसके कर से होगा आज धनुष तोड़ा जाएगा आज धनुष खंडन होगा। चलो कुछ तो देवी मठिया में आए अभी तक कही रहती है विश्व के रह गए विश्व को पहुंचती है उसी धारा में लेकिन भाई आपकी बात है जो विश्व में होती है अभी तक न्यास बता रहे थे चलूंगा जमीन पर मैं चारा कर लगाएगा लगा दूंगा अगर नारे मैं फलक भी थरथराएगा पूरा सिंधार हूँ जो कहीं मेरे ताब लाएगा बात हो जाएगा बस दशहरन से आंखें मिलाएगा मैं संग के कोई कर सकता नहीं हुआ किसी वीर के द्वारा अंबे का अपमान हुआ तो करने मेरे अस्त्र शस्त्र अध्याय फल में पावेगा इस सोच को बदल बना ये बात स्वयं पी जाएगा इसलिए हो जाए तो सावधान ये भेद नहीं चल पाएगा और सीता के वर के चेहरे अजगर खंडित हो जाए। जय जय देखो हमने लगाया प्रतिबंध तुम अविरोध में लगाओ हाथ बढ़ाओ आगे देखो कहीं चला जब चीर कहीं डाल देता हो यही लकड़हारा वाला काम करो लगा मनाई का कहा ना चलाओ यही चीरो फाड़ो तो जिनके कुछ विचार मनमाही और चाप समीप बही न जाही है तो एक बार सभी श्रोतागण सुधी श्रोतागण है और शिव के अनन्य उपासक है ये उचित नहीं चाहता हूँ ये उचित नहीं आपकी जंग में जीत के आने के लिए काफी खून या था तुम्हारे जैसे जमाने के लिए काफी हूँ मेरी हकीकत को बात समझने के लिए काफी हो तुम्हारी नींद उड़ाने के लिए काफी हूँ और जो सो रहे हैं उनको सोने दो क्योंकि मैं कल तक सुनाने के लिए चलिए अब इससे कोई बताए रावण बाण महाभटवारी देख सरासन गमन सभी लोगों से छोटा जगह को शंकर भगवान की आप देख रहे हैं वीर रस का प्रदर्शन रावण और बाणासुर जी का। इस पर प्रभावित हुए हमारे भैया करण भैया जो बनपुरवा से पधारे हुए हैं उनकी ओर से दोनों कलाकारों के लिए 20-20 रुपए भेंट हुए हैं। कोट कोट धन्यवाद।
मेरा नाम कितनी है